Good evening, students. Once again, so we were solving the assignment of probability. So let's have question number 6. Savita and Hamida are friends. What is the probability that both will have same birthday and different birthday, ignoring the leap years? So as you know कि leap years में हमारे पास जो number of days होते हैं वो होते हैं 366. But we are to take a normal year, like number of days will be 365, right? तो अब हमें सविता और हमिदा दोनों फ्रेंड्स हैं कि उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों का सेम डे बर्थडे होगा। सेम डे मतलब कि अगर सविता का बर्थडे लाइक आज की डेट में है तो हमिदा का बर्थडे भी आज ही होगा, है ना। तो टोटल में से हमारे पास जो केसेस हैं, टोटल केसेस हमारे 365 हो गए। तो सेम बर्थडे तो बेटा एक ही दिन होगा ना, तो एक ही ऑप्शन आएगी। सो वी विल हैव ओनली प्रोबेबिलिटी 1/365। तो अगर हमें डिफरेंट की निकालनी है, डिफरेंट बर्थडेज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप वन में से, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो वन में से हम सेम बर्थडे की प्रोबेबिलिटी निकाल दो। मीन्स 1 minus 1/365. So your answer is 364/365. So that's your answer. Now let's have next question. Question number 7. A jar contain 54 marbles. Let us copy paste this question. So this is question number 7. A jar contains 54 marbles, each of which some are blue, ठीक है, and some are green and some are white. So probability of selecting a blue marble is 1/3. So probability of blue marble is 1/3. Probability of selecting green marble will be 4/9. There is one slash. How many white marbles does a jar contain? तो हमें white marbles बताना है, ठीक है। तो अब blue marble, green marble और जो white marble है, total जो sum of marbles है that is 54. Total number of marbles we have 54, ठीक है। तो अब टोटल मार्बल्स 54 हैं, तो ऑब्वियस है कि जो अगर मैं वाइट मार्बल्स को एक्स ले लूं तो उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी वाइट मार्बल्स की, दैट इज x/54। ध्यान से देखो ये स्टेप मैंने क्या किया है, मैंने वाइट मार्बल्स को ले लिया x और फिर वाइट मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई x/54। और आपको पता ही है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है 1। सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, क्योंकि सम का मतलब जितने आपके पास इवेंट्स होंगे। देखो अगर आपके पास 4 इवेंट है तो चारों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी, अगर हमारे पास 3 इवेंट है तो तीनों की प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो इसका मतलब 1/3 4/9 x/54 विच इज इक्वल टू 1। तो हम एलसीएम ले लेंगे 54, इट इज 18, 24 प्लस x इक्वल्स टू 1। तो आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल गेट 42, ठीक है। 42 प्लस x इक्वल्स टू 54, सो 54 माइनस 42 you will have 12. So number of white marbles we will have 12, right? So let us have next question. Question number 8. A jar contain 24 marbles, some are green and some are blue, ठीक है। अब अगेन उसी के जैसा क्वेश्चन है कि कुछ आपके पास ग्रीन मार्बल्स है और कुछ आपके पास ब्लू मार्बल्स है। तो लेट अस सी कैसे करना है ये सम। देखो बेटा टोटल मार्बल्स हैं आपके पास 24, ठीक है, और ब्लू एंड ग्रीन कलर के मार्बल्स हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स हमें गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स इज 2/3। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, मार्बल्स, सॉरी नॉट बॉल्स। तो हम ब्लू मार्बल्स को ले लेंगे, हम ब्लू मार्बल्स को ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, एक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स कितनी आएगी, आपके पास टोटल मार्बल्स कितने हैं 24, तो प्रोबेबिलिटी आ गई x/24। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमारे पास दो ही तरह के मार्बल्स है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन मार्बल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू मार्बल्स दैट विल बी इक्वल्स टू 1। जैसे हमने बिल्कुल अपना पिछला क्वेश्चन किया था, इन द सेम वे हम ये क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। सो 24 इज द एलसीएम, 16 plus x equals to 1. So 16 plus x equals to 24. So x equals to 8. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ ब्लू मार्बल्स हैं दैट विल बी 8, ठीक है। तो जैसे जब भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला आपने अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पर आंसर आ गया 8।
A game consists of tossing a three coins, noting the outcome each time. If the getting the same result in the toss is a success, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम। देखो क्वेश्चन क्या है कि आप कोई गेम खेल रहे हो, ठीक है। अब आपने कोई गेम खेली है और आप गेम कैसे खेल रहे हो कि आप कॉइन को 3 बार टॉस कर रहे हो और फिर आउटकम्स नोट कर रहे हो। इफ गेटिंग द सेम रिजल्ट इन ऑल द टॉसेस, तब आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब आपको सक्सेस कब मिलेगी, जब आपके पास हेड 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 आएगा या फिर आपके पास टेल 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 आएगा। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो हमारा सैम्पल स्पेस होता है 3 कॉइन्स का, 3 कॉइन्स का जो सैम्पल स्पेस होता है उसकी टोटल आउटकम्स कितनी होती हैं। मैं आउटकम्स यहाँ पे लिख देती हूँ। चलो हम लिख ही लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि 2 वाला सैम्पल स्पेस लिख लो, ठीक है। 2 बार लिख लो इसको, राइट में और अगेन लेफ्ट में, ठीक है। और इसमें डाल दो हेड 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 हेड, टेल 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 टेल, ठीक है। अब आपको सक्सेस कब मिलनी है, जब वो कह रहा है कि आपकी सेम आउटकम आएगी। मतलब या तो आपको टेल 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 मिलेगा या फिर आपको हेड 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 मिलेगा, ठीक है। तो मीन्स अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि लूजिंग द गेम। देखो आपको सक्सेस मिल रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 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 टेल 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 मीन्स 2/8, दैट इज 1/4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर क्या हो जाएगा। अब बिल्कुल ही दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट में है, एक सक्सेस है एक फेलियर है, तो हम 1 में से क्या माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, right, means 1 minus 1/4, 4 minus 1/4, 3/4, that's your answer, right, probability of failure। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन डिफरेंट हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि में आप लीप ईयर में आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 53 संडेज की, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 53 संडेज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है लीप ईयर में, ठीक है। तो देखो लीप ईयर में टोटल हमारे पास डेज कितने होते हैं, लीप ईयर में हमारे पास डेज होते हैं 366। अब वो कह रहा है कि 53 संडेज होने चाहिए, तो 366 डेज में मैं देखती हूँ कि कितने संडेज होंगे सबसे पहले, क्योंकि 1 वीक में 7 डेज होते हैं और पूरे ईयर में हमारे पास डेज हो गए 366। तो हम इसको 7 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही आप अगर आपको नॉन लीप ईयर आता है तब भी आपने ऐसे ही करना है, फिर वहां पे 365 आ जाएगा। सो 7 5 ज़ा 35 और यहाँ पे बच गया 16, 7 2 ज़ा 14। अब मुझे ये तो पक्का ही पता है कि मेरे पास 52 संडेज तो होने ही होने हैं, 52 संडेज तो होंगे ही होंगे, प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए, 2 डेज एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। अब मेरे पास जब 2 दिन एक्स्ट्रा आ गए, तो 2 दिन एक्स्ट्रा में कौन कौन से डेज हो सकते हैं, आई हैव टू सी दैट। तो 2 दिन में देखो बेटा क्या क्या हो सकता है, जैसे 2 दिन आपके पास एक्स्ट्रा बच गए तो 2 दिन में, तो देखो 2 दिन में एक्स्ट्रा क्या क्या होगा वो लिखते हैं हम यहाँ पे। 2 दिन में क्या क्या एक्स्ट्रा होगा, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेंसडे, है ना, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, और लास्ट में क्या बचेगा, संडे एंड मंडे, और फिर मंडे ट्यूसडे फिर रिपीट होने लग जाएगा। अब आप देखो कि आपकी टोटल आउटकम्स कितनी आ रही हैं, कितनी आउटकम, मतलब जो आपका सैम्पल स्पेस बनना है वो यहाँ से बनना है आपका सैम्पल स्पेस। तो कितनी आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मेरे पास 52 संडेज तो ऑलरेडी आ रहे थे, 52 संडेज तो मेरे पास ऑलरेडी थे। अब मुझे 2 और संडेज की जरूरत है, 2 और संडेज की जरूरत है, तो वो मुझे कहाँ से मिलेंगे 2 संडेज, एक सेकेंड। 2 संडेज हमें कहाँ से मिलेंगे, सैटरडे संडे से मिलेगा, संडे मंडे से मिलेगा और सैटरडे संडे से। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 2/7, 2/7। तो जो 2 दिन आपके बच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर आ गया 2/7, 53 संडेज, ठीक है। 52 संडेज मुझे ऑलरेडी मिल रहे थे और मेरे 2 दिन एक्स्ट्रा थे, और वो 2 दिन जो एक्स्ट्रा थे उसमें हमें 1 संडे कौन कौन सी ऑप्शन में मिल सकता है, सैटरडे संडे से मिल सकता है, संडे मंडे से मिल सकता है, ठीक है। तो जब भी आपको लीप ईयर का क्वेश्चन आएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 2/7। अच्छा बेटा पिछले क्वेश्चन में एक और चीज, जरूरी नहीं है कि संडे का आंसर ही 2/7 आएगा, आप कोई भी डे ले लो,
थर्सडे ले लो, फ्राइडे ले लो, आपके सबके आंसर्स 2/7 ही आएंगे और ऐसे ही क्वेश्चन होना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैग कंटेन 12 बॉल्स आउट ऑफ विच एक्स आर वाइट। तो वाइट बॉल्स कितनी है, एक्स, राइट। वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी इट विल बी अ वाइट बॉल। तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी तो बेटा सिंपल ही है, वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी, टोटल बॉल्स आपकी 12 है तो x/12 आंसर आ गया, ठीक है। इफ 6 more white balls are put in the bag, देखो पहले टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल बॉल्स थी हमारे पास 12 और अब कितनी होगी, आपने 6 और डाल दी उसमें। पहले टोटल बॉल्स थी 12, अब न्यू बॉल्स, न्यू एडेड बॉल्स कौन सी हैं, यू विल हैव 6। तो टोटल अब न्यू टोटल कितना हो गया, न्यू टोटल इज 18, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ व्हाइट बॉल विल बी डबल देन द obtained इन। तो देखो बेटा आपके पास टोटल 12 बॉल्स थी जिसमें वाइट कितनी है, एक्स, अब आपने 6 और वाइट ऐड कर दी है ना, तो अब नई वाइट बॉल्स कितनी हो गई, x+6, और टोटल बॉल्स कितनी होगी 18। अब वो कह रहा है कि अब जो आप प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल की निकाल रहे हो ना, अब वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, x+6/18। ये क्या है, ट्वाइस ऑफ, और जो पहले आपने वाइट बॉल्स की प्रोबेबिलिटी निकाली, जो आपने पहले वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली उसके इक्वल है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है आपको, इक्वेशन बन रही है 2 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास x+6/18, x/6, तो 6x+36 = 18x। तो आप ये माइनस कर दो, 36 = 6 माइनस हो जाएगा 12x, x = 12/36, सॉरी इट इज 36/12, ठीक है। सो 12 3s, तो आपके पास जो x की वैल्यू है दैट विल बी 3, x = 3। लेट अस चेक द आंसर, यस x = 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आया हुआ है पेपर में एक दो बार। चलो करते हैं इसको। देखो 12th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वो एक नंबर आपने चूज करना है, नंबर इज चूजन एट रैंडम, let us zoom this, chosen at random from the numbers, what is the probability that x square is less than 2। देखो बेटा x square less than 2 में कौन कौन से नंबर्स आएंगे, देखो -2 का स्केयर लेस देन 2, ये तो नहीं आएगा, नो क्योंकि 4 थोड़े ना 2 से छोटा होता है, ठीक है। फिर आप -1 का स्केयर ले लो, यस 1 इज लेस देन 2, ये आ जाएगा। मतलब सैंपल स्पेस बनाते जाओ, यहाँ पर सैंपल स्पेस इज 1, और 0 आएगा, ऑब्वियस है 0 का स्केयर भी तो 2 से छोटा होता है, 1 का स्केयर भी 2 से छोटा होता है। तो आपका जो आपके सैंपल स्पेस में जो नंबर है वो कितने आ गए, 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्केयर लेस देन 2, 3 आ गए। टोटल कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5, टोटल नंबर्स हैं 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बना के ये करना है, यहाँ पे 2 की जगह पे स्टेटमेंट चेंज होके कुछ भी आ सकती है, ठीक है। मैं 0 वाला भी कर देती हूँ, 0 भी छोटा होगा, 1 भी छोटा होगा 2 से। तो इसका सिंपल क्वेश्चन था, इक्वेशन बना के ये होगा, क्योंकि जब हमारे पास आंसर सामने होते हैं ना तो वैसे ही हमारे इक्वेशन सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें आंसर्स ना पता हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, so students, here we have our next question, question number 13. A number x is selected from numbers, देखो x ने कहाँ से सिलेक्ट होना है, x ने सिलेक्ट होना है 1 2 3 में से, ठीक है, और y ने कहाँ से सिलेक्ट होना है 1 4 9 में से। तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि प्रोडक्ट क्या होनी चाहिए दोनों नंबर्स की, लेस देन 9। तो पहले तो हम प्रोडक्ट देखें दोनों नंबर्स की क्या क्या बनती है। देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, प्रोडक्ट आपने ऐसे बनानी है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, फिर 9 से, ऐसे ही 2 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 से, 9 से, 3 को मल्टीप्लाई किया, इस तरह से आप प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है। तो पहले 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 1 को 9 से कर दिया, उसके बाद 2 से किया 8 एंड 18, और उसके बाद आपके पास आ जाएगा 3 12 एंड 27, सारे केसेस लेने हैं। अब मुझे वो वाले प्रोडक्ट लिखना है जो 9 से छोटा है, वो कौन सा है, 9 से छोटी प्रोडक्ट कौन सी है, 1 4 9 नहीं लेना, इक्वालिटी नहीं आई, 2 8 3 एंड
बस, है ना। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, टोटल कितने हैं, टोटल कितने थे, टोटल कितने थे, लेट अस चेक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल थे हमारे पास 9, और कितने थे यहाँ पे 5, आंसर इज 5/9। ओके, सिंपल क्वेश्चन।